गांव की, जो रामपुर नामक एक गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम कल्लू था। कल्लू के 3 गधे थे जो कल्लू उन्हें बहुत प्यार करता था। गांव के सभी लोग कल्लू को बेवकूफ धोबी कहते थे। वह हर सुबह अपने गधों पर कपड़े रखकर नदी पर ले जाता था और नदी में कपड़े धोता था। यही वह हर रोज सुबह करता और दोपहर के समय अपना सारा काम कर के घर लौट आता। एक सुबह की बात है कि वह अपने गधे के साथ नदी पर जा रहा था कि तभी रास्ते में एक आदमी मिलता है। वह आदमी उससे बोलता है कि कल्लू, तुम इन गधों को कहाँ ले के जा रही हो? इतनी सर्दी में तुम स्वेटर पहने हो और बेचारा गधे को कुछ नहीं पहनाए हो। कल्लू, तुम तो बहुत बुरे आदमी हो। तुम इन गधों की बात नहीं समझ सकते क्योंकि तुम गधों के साथ गधों ही हो रहे हो। बेचारे गधे को कितनी सर्दी लग रही होगी और तुम सुबह सुबह नदी पर ले जा रहे हो। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तो कल्लू ने कहा, मैं क्या करूं, गधे तो कपड़े पहनते नहीं हैं। फिर उस आदमी ने कहा, पहनते हैं गधे, तुम जाकर ऊन ले आना दुकान से और अपनी बीवी से स्वेटर बनवा देना, क्यों गधे पहन लेंगे, बेचारे को ठंड लग रही है। तो तभी कल्लू ने कहा, जी हुजूर, मैं लेके बनवा लूंगा और स्वेटर पहना लूंगा। सही कहा आपने। इतना कहते ही कल्लू चला गया अपनी नदी के किनारे और कपड़े धोने लगा। दोपहर के समय वह ऊन लेने चला गया दुकान से और दुकान से ऊन लेकर अपने घर चला गया और बीवी से कहा, लो ये ऊन और गधे के लिए स्वेटर बना दो। अच्छा, बेचारे को ठंड लग रही है। तभी कल्लू की बीवी परेशान हो गई और माथे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम कौन नालायक के कहने में आ गए, गधे कभी स्वेटर पहनते ही नहीं है। तो कल्लू ने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया, मैंने तो सोचा ही नहीं कि गधे कभी स्वेटर पहनते ही नहीं है। वह बोरा पहनते हैं, बोरा उड़ा दो, स्वेटर नहीं पहनते, मैं तो भूल गया। तभी कल्लू की बीवी ने कहा, जाओ जाकर ये वापस ऊन कर आओ और पैसे वापस ले आना। कल्लू ने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा ऊन वापस। जब मैं दुकान पर गया था तो दुकान वाले ने कहा था कि ऊन किस लिए ले जा रहे हो। मैंने कहा था गधों के लिए, क्योंकि मुझे स्वेटर बनवाना है। तो उसने कहा, ले तो जा रहे हो लेकिन वापस नहीं करूँगा, पहले सोच लो। तो मैंने कहा कि जी मैं तो ले जा रहा हूँ, नहीं वापस करूँगा। तभी कल्लू की बीवी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम तो जाओ और ऊन वापस करके आओ और पैसे वापस लेके आओ। फिर कल्लू वही दुकान पर चला जाता है और जैसे तैसे ऊन वापस करके आता है। एक दिन कल्लू सुबह सुबह जा रहा है अपने गधे के साथ और कपड़े धोने के लिए। तो तभी वही आदमी मिलता है और कहता है कि तुम कब तक ऐसे कपड़े धो को जिंदगी काटोगे, तुम्हें तो कभी टाइम ही नहीं मिलता कपड़ों के सिवा, कपड़े ही कपड़े धोते रहते हो। क्यों ना तुम एक वॉशिंग मशीन ले लो और उससे कपड़े धो और ज्यादा टाइम तक अपना दूसरा भी काम कर लो और उसके बाद तीसरा भी कर लो। वॉशिंग मशीन बहुत जल्दी से काम निपटा देती है। तभी कल्लू ने कुछ नहीं सोचा और कहा, जी आप सही कह रहे हो, मैं वॉशिंग मशीन ही ले लेता हूँ। और कल्लू दुकान पर चला जाता है और वॉशिंग मशीन लेके आ जाता है और अपने गधे को भी बेच देता है। गधे कम दाम में बिके और उसने अपनी संपत्ति घर की भी लगाई हुई थी क्योंकि उसको वॉशिंग मशीन भी लेनी थी। घर का पैसा और गधे का भी पैसा से वह वॉशिंग मशीन घर ला आता है और सभी गांव में यह खबर बिजली की तरह पहुंच गई कि कल्लू ने तो वॉशिंग मशीन ले ली है। गांव लोग तभी बहुत सारे इकट्ठित होकर आ गए उसके घर पर और देखने लगे, कल्लू भाई दिखाओ अपनी वॉशिंग मशीन, तुम तो बहुत अच्छे निकले यार, मैं तो तुम्हें गधा समझता था। अब गांव वाले कल्लू को बहुत अच्छा मानने लगे और वह वहां पर उसके आंगन में बैठ गए। कल्लू ने बहुत प्रसन्न प्रिय देखा और कहा, गांव वालों आपकी और मेरी मदद इसी से होगी, वॉशिंग मशीन से, इसी से कपड़े धोएंगे। इस चीज से सभी गांव वाले खुश हुए और
कल्लू की बीवी भी बहुत प्रसन्न हुई और कल्लू भी बहुत प्रसन्न हुआ। अब बात यह आ गई कि अब वॉशिंग मशीन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कल्लू ने सोचा ही नहीं था कि गांव में तो लाइट ही नहीं है, फिर मशीन कैसे चलेगी। तो तभी गांव वालों ने कहा चलाओ भाई चलाओ, मशीन चलाओ। तो तभी कल्लू ने चलाया तो कहा कि ये मशीन तो चल ही नहीं रही, मैंने तो सोचा ही नहीं, लाइट ही नहीं आ रही मशीन में। गांव वाले बहुत गुस्सा हुए और भला बुरा कह के चले गए। कहा कि गधे के साथ गधाई होता है, क्योंकि इसे कुछ अकल नहीं है, ये सोचता ही नहीं है और बिन फालतू का ले आता है सामान। कल्लू की पत्नी ने भी कल्लू को भगा दिया और कहा चलो भाग जाओ यहाँ से, और कल्लू वहाँ से भाग गया। कल्लू नदी के किनारे बहुत उदास बैठा था कि तभी एक साधु महाराज आए और कहा कि बच्चे तुम रोज आते हो और आज उदास हो, आज काम क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ बताओ। मैं तुम्हारे इससे प्रसन्न हूँ कि तुम सुबह सुबह ठंड में आते हो अपने गधे के साथ, बहुत कठिन परिश्रम करते हो। बच्चे तुम बोलो क्या वर मांगते हो, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। तभी धोबी ने कहा नहीं बाबा जी, मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा कि कौन सा वर मांगना है, अभी आप मत देना मुझे वर, मैं पूछ के बताऊंगा। तभी साधु महाराज ने कहा ठीक है, आप जा सकते हो। फिर कल्लू वह बात अपनी बीवी को घर जाकर बताता है तो बीवी बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें मन ही मन पुकारती है। तो वह साधु महाराज उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वह वर मांगती है कि महाराज हमारे गांव में लाइट नहीं है, वॉशिंग मशीन ली है, इससे क्या होगा, हमारी तो नासी हो गई, हमारे गांव में तो लाइट ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं था और ये ले आए। तभी साधु महाराज ने एक छड़ी दी और कहा ये वॉशिंग मशीन में लगा दो और ये चालू हो जाएगी बटन दबाते ही। तो उन लोगों ने धन्यवाद किया साधु महाराज को, साधु महाराज वहां से चले गए। फिर कल्लू ने वॉशिंग मशीन चालू की तो वॉशिंग मशीन चालू हो गई। इस आवाज से उसके पड़ोसी मित्र भी आ गया और उसने हल्ला उड़ा दिया, इससे बिजली की तरह बात फैल गई और फिर से गांव वाले आ गए। अब गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और कपड़े भी धोए, उसको बहुत शाबाशी दी और कहा कि मैंने बहुत बुरा वाला कहा, तो सभी लोगों ने क्षमा मांग लिया। अब कल्लू एक अच्छा इंसान बन गया और गरीब लोगों की मदद करने लगा और वह अब भोलू नहीं रहा और वह ठीक बन गया। अब गांव वाले और कल्लू भी खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे और वह मन प्रिय मदद करने लगे लोगों की। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।